हमारा नया चैप्टर है विद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम। अब इस चैप्टर को शुरू करने में सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उन परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है क्षेत्रफल वेक्टर की। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? हम जानते हैं क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन अगर इसे हम वेक्टर रूप में दिखाएं तो वेक्टर रूप में दिखाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हमें क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? दिशा। दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब हम मान लेते हैं किसी क्षेत्रफल वेक्टर को हमें दिखाना है। हमने मान लिया ये क्षेत्रफल है या कोई क्षेत्रफल A है, तो यह इसका परिमाण कितना है? A। अब क्षेत्रफल वेक्टर में परिमाण तो हो गया, दिशा। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वह सतह से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यानी हम इस सतह पर क्या करें? एक अभिलंब खींच दें, वह इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी। यानी यह जो अभिलंबवत दिशा है यह क्या होगी? यह क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करेगी। अब क्षेत्रफल सदिश यह वेक्टर A होगा, तो वेक्टर A दो से बनेगा। किससे? एक तो परिमाण A हो गया, और दूसरा दिशा, डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि इस दिशा में जो एकांक सदिश है वह कितना है? n कैप। तो n कैप क्या हो गई? दिशा। अब n कैप की दिशा क्या होगी? यह सदैव क्षेत्रफल, यह जो हमारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर, यानी जो वेक्टर A होगा, वेक्टर A यानी क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर होगा, वह एरिया वेक्टर सतह से लंबवत बाहर की ओर होगा। यानी जैसे यह क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का अगर हम एरिया वेक्टर बताएं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? सतह से लंबवत बाहर की ओर। बाहर की ओर जो वेक्टर है यह क्या है? एरिया वेक्टर A। अब एरिया वेक्टर A के दोनों पार्ट हो गए। n कैप दिशा को बताएगा, और जो स्मॉल a है वह इस एरिया वेक्टर के परिमाण को बताएगा। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा, घन कोण। घन कोण क्या होता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यदि कोई वृत्त है और उस वृत्त का एक छोटा सा भाग ले लें, यानी चाप, और उसके दो किनारों को हम केंद्र से मिला दें, तो केंद्र से मिलाने पर क्या बनता है? उन दोनों के बीच एक कोण अंतरित होता है, जिसे हम समतलीय कोण कहते हैं। और इस कोण का मात्रक क्या होता है? हम सभी पढ़ चुके हैं। इस कोण का मात्रक होता है रेडियन। और कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या से हम इस कोण का मान निकाल लेते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है। लेकिन कब? जब यह कोई वृत्त है और उस वृत्त का हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, वृत्तखंड, तो उस वृत्तखंड द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित हुआ उसको हमने क्या कहा? समतलीय कोण। लेकिन अब इस वृत्त के स्थान पे यदि हम यह मान लें कि यह वृत्त नहीं है बल्कि गोला है, अब हम वृत्त के स्थान पे गोला मान रहे हैं, और गोले का हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, यह वृत्त का केंद्र है। अब इस छोटे से भाग के जो किनारे हैं, जितने किनारे हैं, उन सभी किनारों को हम इससे क्या करें? मिला दें। तो अब यह क्या है? एक क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वह कुछ ऐसा होगा। तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं। अगर यहाँ से हम इस परिभाषा को देखना चाहें तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसको एक चिन्ह से भी दिखाते हैं, ओमेगा। ओमेगा से हम इसे व्यक्त करते हैं। अब ओमेगा का मान कैसे निकालेंगे? मान लीजिए
कि वृत्त का जो गोले का जो छोटा सा क्षेत्रफल हम लोगों ने लिया वह क्षेत्रफल कितना है, dA है, और वृत्त गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी है, r है। तो घन कोण कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर dA बटे r²। यानी यहाँ से घन कोण की गणना कर लेंगे। घन कोण बराबर dA अपान r²। अब घन कोण का मात्रक क्या होगा, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या था, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। शॉर्ट में हम इसको SR भी लिखते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब मान लीजिए कि यदि हमें निकालना हो कि पूरे गोले के कारण कितना कोण अंतरित होगा। हम मान लेते हैं यह गोला है और यह गोला केंद्र पर कितना घन कोण बनाएगा ये हमें निकालना है। तो पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा, तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा बनेगा। और अगर इसके गोले की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। तो घन कोण का जो सूत्र था उस सूत्र में हम जहाँ पे dA था, dA के स्थान पर कितना रख दें, 4πr²। तो रख दीजिए ओमेगा बराबर जहाँ dA था वहाँ पे हमने रख दिया 4πr² बटे कितना है, r², कैंसिल हो जाएगा। तो घन कोण का मान कितना आया, 4π स्टेरेडियन। इसका मतलब कि यदि पूरा गोला है तो पूरे गोले के द्वारा जो केंद्र पर घन कोण अंतरित होता है वह कितना होता है, 4π स्टेरेडियन। मात्रक तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि इसका घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, जबकि कोण का मात्रक रेडियन होता है।